हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वाई चैनल। नमस्ते जी। तो हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, आप लोगों का पसंदीदा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग करते हैं। राइडर वेट का लग रहा है, राइडर वेट से रीडिंग करना चाहिए, पता नहीं फॉर सम रीज़न। हमारा लीस्ट फेवरेट डेक में ये आता है। लीस्ट फेवरेट मतलब फेवरेट ना के बराबर, ये है ही नहीं फेवरेट के लिस्ट में। राइडर वेट है ही नहीं दूर दूर तक, लेकिन फॉर सम रीज़न आई हैव बीन कॉल्ड, ठीक है, आई हैव बीन ड्रॉन टूवर्ड्स दिस टैरो डेक, जो कि बिल्कुल नीचे रखा हुआ था। अभी हम रेडी नहीं है, थोड़ा बड़े दिनों से इसको रखा हुआ है और शफल करना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सब कार्ड्स आपस में जो है चिपक जाते हैं। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोगों में से कुछ लोग अपने करियर को लेकर और रिलेशनशिप, करियर मतलब हर चीज़ में थोड़े से परेशान है, दिशाहीन है। ठीक है, पता नहीं। ये देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लग ही रहा था हमको कि स्लो एनर्जीज़ की वजह से आप लोग परेशान हैं। कुछ लोगों के जीवन में डेफिनेटली समबडी, कुछ लोगों के जीवन में कोई आया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, पुराना प्राणी है कि नया प्राणी है वो हमको नहीं पता चल रहा है, बट कोई तो है जिसने आपके जीवन में दस्तक दी है, एटलीस्ट नॉक किया है, आपके दिल के दरवाज़ों को फिर से खोलने का प्रयत्न किया है। अब ये कोई पुराना प्राणी भी हो सकता है दोबारा से, क्योंकि हमने बोला ना, एक एंट्री री एंट्री दोनों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई आया है तो भी आप दिशाहीन हैं। अभी हम क्या बोले आपको, बताओ क्या बोले। अब हम रेडी हैं जी, तो जो भी कार्ड जाएंगे वो लेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बोला था, दिशाहीन भाई। सही बताओ, हमने सही बोला कि नहीं बोला, बताओ। हीलिंग बोल बजाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमने पहले ही पिक कर लिया है कि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी है। और या तो हमारे चैनल पे कुछ नए लोग, जुड़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है किसी ने व्यू दिया हो, कल परसों कोई चैनल पे आया हो नया इंसान, जो जिसने अपना टाइम जो है वो रीडिंग देखने में बर्बाद किया हो। हाँ, बर्बाद ही है भाई, बर्बाद ही है। देखिए, जो है वो है। हमको लगता है कि टाइम वेस्ट है भाई, आधे से ज़्यादा समय जो है लोग सोशल मीडिया पे बिता देते हैं, घर में काम धाम। इससे बढ़िया थोड़ा प्रोडक्टिव डे रहना चाहिए ना, वो नहीं होता है। हम आपको बोलते हैं गाइडेंस के तौर पे लीजिए, रेगुलर बेसिस पे मत देखिए। आप सुनते हैं हमारी बात? नहीं सुनते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनसे हम ये बोलना चाहेंगे कि हाँ, अगर आपने वीडियो देखा और रीडिंग देखा तो टाइम वेस्ट आपने किया है, जाहिर सी बात है। लेकिन कुछ चीज़ें हो सकता है आप रिलेट कर पाए हों, तो आप पूरी वीडियो देखने पे मजबूर हो गए हों, ऐसा भी हो सकता है। बट किसी की एनर्जीज तो हम पिक कर रहे हैं। हमारे चैनल पे या तो बने हुए हैं या नए लोग हैं। ठीक है, नए लोग मतलब नया व्यू, हम सब्सक्राइबर की बात नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और हम कभी 2-2.5 साल से रीडिंग करते हुए हमको हो गया, हमने आज तक नहीं बोला कि भाई सब्सक्राइब कर लेना, मत करना भाई। बड़ी मुश्किल से जितने लोग आए हैं बहुत हैं, हम बहुत खुश हैं इतने में, क्योंकि जेन्युइन लोग हैं। आप लोगों में से कुछ लोग इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ें पिक कर रहे हैं। कमेंट में बताइएगा हमको ये बात सच सच, ठीक है, कल परसों में या आज में। ठीक है, कल परसों तरसों, बहुत रीसेंट एनर्जीज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 दिन की एनर्जीज़ हैं जो बीत गया है। और हो सकता है आज की भी एनर्जी हो लगा, लेकिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन की एनर्जी लग रही है। और हो सकता है आने वाले 3-4 दिन में हो। आप अपना हाथ देख रहे थे क्या, या किसी को दिखा रहे थे? कमेंट में बताइएगा हमको, ऐसा किसी ने किया है क्या? हमें ना हाथों की रेखाएं दिख रही है किसी की, लाइक ऐसे अपना हाथ या तो आप देख रहे थे या आप किसी को दिखा रहे थे। और ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई अपने आप को बहुत कोस रहा था कि यार
कुछ है भी इन रेखाओं में या ऐसी ही है? somebody is very frustrated, मतलब कोई जीवन में आया है तो भी फ्रस्ट्रेटेड है, कोई अभी तक नहीं था तो भी फ्रस्ट्रेटेड थे। नहीं, कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है। हम आपके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी लानत नहीं पोत रहे हैं। आई कैन अंडरस्टैंड भाई, जिस मुकाम पे आप लोग हैं वो ये दिखता है यार, ये पेन दिखता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें पीछे जो जहाज़ है पानी में गोते नहीं खा रहा है, गोते नहीं खा रहा है भाई, वो बिल्कुल हिंडोले ले रहा है, गुलाटियाँ मारने में। यहाँ पे तरंगों में ऐसे मतलब एक तरह से डूबने वाली स्थिति है, यूँ लगा लो। आपको लग रहा है कि ये पानी में ये जहाज़ बच पाएगा? कहीं से लग रहा है? हमको नहीं लग रहा है भाई, आपका इंट्यूशन का पता नहीं, हमको नहीं लग रहा है। हमको लग रहा है कि ये जहाज़ डूब जाएगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये धराशायी नेस्तनाबूद ज़मींदोज हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ज़मींदोज नहीं, पानी दोज हो जाएगा, वाटर दोज है भाई। ये देखो पानी है, पानी, ज़मीन नहीं है, तो काहे से ज़मींदोज भाई, पानी दोज हो जाएगा। तो जो भी है, इतनी भयंकर लहरें, और ये तो आधा कार्ड है, इतना कार्ड है। अब जिसने बनाया था उसने इतना ही 3 बनाया है, ये 3 बम्पर बनाए हैं। क्या बोलते हैं इसको, बम्पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये 3 बनाए हैं। तो उधर को जाके अगर मान लो उधर को जाके या इधर को जाके और भी बम्पर हुए तो कहीं ना कहीं ये जहाज़ डूबेगा ही डूबेगा भाई। हमको तो लग रहा है डूबने वाला जहाज़ है, ठीक है। अब आपका नहीं पता है। अब आप बोलोगे कि यार मिनी तुम तो नेगेटिविटी फैला रही हो। हाँ तो फैला रहे हैं, तुम क्या करें बताओ, हम तो ऐसे ही हैं, आपको तो पता ही है? कुछ नया है क्या? कुछ नया है नहीं है भाई, जो है वो है। सच्चाई आप नहीं झुटला सकते, सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ऐसे ही हैं भाई। खैर आगे देखते हैं। लेकिन इस हिसाब से, जिस हिसाब से दो नाव पे पैर रखने की कोशिश आप कर रहे हो तो आप डूबेंगे ही भाई। बहुत कन्फ्यूजन है, ठीक है। आप अपना जो मानसिक स्थिति है, मानसूलिक क्या होता है, मानसूलिक क्या होता है, मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। हमारा पता नहीं इतना फंबल क्या कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, हमको खुद नहीं पता चलता। हमारी मम्मी भी कह रही थी क्या बोल रही है, हमको खुद नहीं पता चला हमने क्या बोला। अलग ही वर्ड है, अलग ही दुनिया का कोई वर्ड है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं होगा ऐसा वर्ड हम बोल जाते हैं और हमको खुद नहीं पता चलता हम क्या बोले, फंबल कर जाते हैं। पता नहीं क्या लगता है, दिमाग ठीक नहीं है हमारा। बताओ, आपका खुद का जो टैरो रीडर है जिसको आप रोज़ देखते हैं, जब वो ही पगलैट है, जब वो ही पगला गया है तो आपका क्या होगा भाई? हैं, एक पागल का टैरो रीडिंग देख रहे हैं आप, कमाल है। पागल खाने जाना पड़ेगा। खैर जो भी है, देखते हैं भाई किसकी एनर्जी है। परेशान है, ठीक है, परेशान है। मतलब कोई आए तो भी दिक्कत है, कोई ना आए तो भी दिक्कत है। क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने पिक किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, आपने देखा था ना, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे किसी की दस्तक हुई है, किसी ने नॉक किया है, ठीक है। जैसे डोर नॉक करना आपके दिल के दरवाजे पे, एक बार फिर से आपके दिल के दरवाजे को खोलने की किसी ने कोशिश की है, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए, कल हमने एक वीडियो अचानक से पॉपअप हुआ था, उसमें लिखा हुआ था, ये देखा नहीं हमने यार, ऐसी पॉपअप हो गया था। आपको तो पता है हम नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं, हमको नहीं देखना यार ये सब चीज़ें। तो उसमें लिखा था, आप क्या था, आप चिंता नहीं करते हैं, चिंता करवाई जाती है, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। पता नहीं, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के फीड में आई और कुछ लोगों ने देखा भी हो। मतलब कुछ भी वीडियो बना दो कंटेंट के लिए, लोग चिंता नहीं करते हैं, आप चिंता करवाई जाती है। अब देखिए, हमने वो वीडियो देखा नहीं है, हो सकता है उसमें कोई लॉजिक हो, ठीक है, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन टॉपिक थंबनेल भी ऐसे ऐसे होते हैं। हमने एक पल के लिए सोचा था कि अच्छा चिंता करवाई जाती है, ओ माय गॉड, हमको तो पता ही नहीं है चिंता करवाई जाती है भाई। हम इतना चिंता करते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, तो ये हमसे करवा रहा है, कौन करवा रहा है भाई? फिर हमने सोचा तो इसका मतलब हम छीले भी नहीं जाते होंगे, हम छिलवाए जाते होंगे। एक बात बताइए, हमको केले हैं क्या या मटर हैं कि कोई भी आता है छिलवाए जाते हैं? मतलब क्या है, हम किसी को मटर या केला दिखते हैं क्या? छिलवाए जाते हैं, छीले जाते हैं। हमको ऐसा फील हुआ उस टॉपिक को देख के कि फिर तो हम छीले नहीं जाते, हम छिलवाए जाते हैं। तो उसके पीछे भी कोई कारण होगा, है ना, क्योंकि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है ना, तो हम छिलवाए जाते हैं। क्या एक और ऐसा ही टॉपिक भी हमने देखा था कि
आप मिलते नहीं, आप मिलवाए जाते हैं। हाँ, तो आप छीले भी नहीं जाते, छिलवाए जाते होंगे। हम भी बना देते हैं कंटेंट ऐसा ही, थंबनेल लिखेंगे, बहुत सारे व्यूज़ आएंगे। आपको क्या लगता है करना चाहिए क्या? वैसे नहीं करेंगे, हमारे पास और कोई काम नहीं है क्या? हम आपको बता रहे हैं भाई कि भगवान जी को हम ही लोग मिले हैं क्या छिलवाने के लिए? हैं बड़ी नाइंसाफ़ी है यार। जस्टिस का वेट कर रहे हैं, लोग आके छील के चले जाते हैं। बताओ, यहाँ पर जो दिख रहा है वो तो है। आई हेट दिस कार्ड। यहाँ पे एक तो छिपकली है, ठीक है, और ऊपर से ये किंग ऑफ वॉन्ड्स। फूल, टू ऑफ सोर्ड्स। आपके अलावा भी किसी और की भी एनर्जीज हैं, ठीक है। पुराना प्राणी हो सकता है, नयापन नहीं लग रहा है, पुराना ही लग रहा है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है ना। कन्फ्यूज़न नए प्राणी में कहाँ ही होती है। और अगर ये कोई पुराना प्राणी नहीं है तो भी अगर कोई नया प्राणी है तो नए प्राणी के साथ भी आप नए रिश्ते की शुरुआत करने से आप घबराए हुए हैं। एक्सेप्टेंस की कमी हो रही है, आप लोग डरे हुए हैं, फियर है एक, ठीक है, फियर है, वो दिख रहा है। बाकी देखते हैं। लेकिन यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स और टू ऑफ सोर्ड्स में आप देखें ना, जमीन आसमान का, यहाँ पे आंखें खुली हुई है, यहाँ पे जगल कर रहा है, यहाँ पे आंखें बंद है, यहाँ पर खुद ही ब्लाइंड फोल्डेड दो तलवार लेके बैठा है। मतलब विचित्र परिस्थिति है, ठीक है, विचित्र परिस्थिति है। देखते हैं। हाँ, यही थी डेविल। देखिए, कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई नया पुराना पर्सन है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, इनको एंटरटेन मत कीजिए। इंटेंशंस आर नॉट गुड, ठीक है, खासकर अगर इनकी एनर्जीज़ में एरीज, लियो, सैजिटेरियस है तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो हमने उस हिसाब से इसको प्रेडिक्ट किया है, मतलब उस हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया है। कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। डेथ का कार्ड बताओ। क्लियर कट एनर्जीज अगर हम आपको बताएं, कोई पुराना इंसान अगर आपकी लाइफ में दोबारा से री एंटर करने की कोशिश कर रहा है, देयर इरादे, देयर इंटेंशंस आर नॉट सो प्योर, नॉट प्योर, चलिए ठीक है, साफ क्लियर कट बता देते हैं। देयर इंटेंशंस आर नॉट प्योर, स्पेशली इफ़ दे आर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो ऑल्सो। सी कंफ्यूज्ड है, यहाँ पे ब्लैक ऑरा है, ब्लैक ऑरा है यहाँ पर, पूरा 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 कालापन है भाई, डार्क एनर्जीज। न्यू बिगिनिंग की पुराना प्राणी ही है, ज़्यादातर लोगों के लिए पुराना ही प्राणी है। आपको तो हम कतई नहीं बोलेंगे कि आप रिस्क लीजिए, नॉट गुड एट ऑल। देखिए ये, हाँ ठीक बोला था हमने, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, आपको पता है ना, ये पेड रीडिंग भी नहीं है, फ्री रीडिंग है। तो ज़बरदस्ती आपकी स्टोरी हो या ना हो, पता नहीं ना किसका कहानी है, क्योंकि हमने बोला ना कि किसी के जीवन में किसी ने दोबारा से दिलों को दस्तक दी है, लेकिन वो हमें नहीं लगता है कि ये आपके लिए ठीक है इस समय। किंग ऑफ वॉन्ड्स अगर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, डेफिनेटली आपको छील के निकलेंगे। डोंट एंटरटेन दिस पर्सन एट एनी कॉस्ट। फायर साइंस आर नेवर रिलायबल, ऐसा कौन है यार यहाँ पे हमारे घर के पास आके सीटी बजा रहा है, बताओ। ऐसा हमने एक उसमें किसी पॉडकास्ट में, अरे होता है ना मूलांक, ये वो, फिर फायर साइंस और ये सब, उसमें किसी ने बताया था, अभी याद नहीं है किसने बोला था, लेकिन फायर साइंस आर नेवर रिलायबल, ऐसा उन्होंने बोला था कि फायर साइंस जो होते हैं
वो कभी भी भरोसेमंद नहीं होते। आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा भाई फायर साइन है, हमारे फादर फायर साइन है। बताओ, हमारे पिताजी और हमारा भाई वो फायर साइन है। तो अब हमें वो लाइन भी याद आ गई जो शिव चालीसा में लिखा हुआ है, मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। फायर साइंस आर नॉट रिलायबल, भरोसेमंद नहीं है, मतलब खैर जो भी है, ठीक है, हम किसी पे सवाल नहीं उठा रहे, ठीक है, लेकिन हमने ऐसा सुना है, क्योंकि फायर साइन में ना उनमें हमेशा वो क्या बोलते हैं, उसमें उनमें चुल मची होती है, उनको ना हमेशा सब कुछ तुरंत चाहिए होता है, फायरी एनर्जी होती है ना, फायर आग लगी हुई होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। तो पता नहीं भाई, अब जज करने बैठेंगे कुछ मतलब हम तो जज नहीं कर रहे हैं, हालांकि जो सुना है वो बता रहे हैं, लेकिन बुरा लग जाता है, तो जाहिर सी बात है, हमें कुछ बोलना नहीं है। लेकिन इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन, आई वुड रिकमेंड यू टू नॉट टू एंटरटेन दिस पर्सन राइट नाउ, ठीक है, अभी इनको कतई एंटरटेन ना करें, छीलने के लिए आ रहे हैं कोई, वो आपको आपकी वो पुरानी चांदनी रातें याद दिलाएंगे कि भाई ऐसा था वैसा था, ठीक है, वी वर गुड फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुगेदर अगेन, ये वो, मतलब पुरानी चीज़ें आपको याद दिला के आपको जो है रिझाने की कोई इमोशनल अत्याचार, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई कोशिश कर सकते हैं, बट इंटेंशनली अगेन आपको घोस्ट कर देंगे। आप ये बात मान के चलिए, दिस पर्सन विल अगेन घोस्ट यू। तो इनको एंटरटेन बिल्कुल मत कीजिए। अच्छा हुआ थंबनेल मिल गया। भाई जो खुद भूत है तो वो तो भूत ही बनाएगा ना सबको। बताओ, आप खुद सोचो यार, ये कौन सी प्रेत आत्मा है जो इस दुनिया में भटक रही है? पीछा खाए नहीं छोड़ देते हैं कर्मा बिलीवर्स का, है कर्म जलों ने जिना हराम कर रखा है। बताओ, इनके कर्म जले हुए ही तो हैं, तभी तो कर्म जले हैं ये, हैं कर्मा बिलीवर्स के भी कर्मा खराब करने में लगे हुए हैं। यानी कहाँ से आते हैं ये लोग यार, समझ में नहीं आता। जीना हराम कर रखा है। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए तुम्हारा कप, तुम ले जाओ वापस। गरम चाय लेके आ रहे हैं कि पता नहीं क्या जहर मिला, जहर लेके आ रहे हैं, क्या पता यार क्या लेके आ रहे हैं। पता चले कुछ खिला पिला दिया, लेने का दिन और पड़ गया। ये देखो डेविल है यहाँ पे, साफ तौर पे बता दिया हमने, छीलने के लिए आ रहा है। इस पे बिल्कुल फोकस मत कीजिए। नाइट ऑफ कप्स इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, हम जानते हैं। चैरियट इज़ अनदर पॉजिटिव कार्ड। कैंसर एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पता नहीं, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई नया पर्सन। बॉटम देख लेते हैं, हमको समझ में आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, क्या है बॉटम में। पुराना ही पर्सन है यार, छोड़ो, पुराना पर्सन है भाई, ठीक है। वो पुराना पर्सन है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इनके चार्ट्स में हो सकता है। किसी हाल में एंटरटेन मत कीजिएगा। यहाँ पर ये 5 ऑफ क्या बोलते हैं इसको, 5 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। लड़ाई माफ़ करो, ठीक है। डैश की साफ़ करो, ठीक है। तो समझ गए आप। तो इनको बोलिए साफ़ करने को, इनको लड़ाई माफ़ करने को। इनसे बात ही मत कीजिए आप लोग। ये अगेन आपको घोस्ट करेंगे। और यहाँ पे लड़ने की एनर्जीज़ है, लड़ाई झगड़े की एनर्जीज़ हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स है। दिस पर्सन इज़ कमिंग टू, लड़ाई झगड़े करने के लिए आ रहे हैं, फाइट करने के लिए आ रहे हैं। अब बताओ हम कितना आपको अवॉइड करवाएं। आपको उस दिन हमने बोला था कोई आपसे लड़ाई हो सकता है, उसको अवॉइड कीजिएगा। किसी ने कमेंट करके बोला हम चुपचाप अपने कमरे में चले गए लड़ाई से बचने के लिए, वहाँ जाके किसी और से लड़ाई हो गई। अरे यार हम क्या करें। हमने पूरी पॉसिबिलिटी बताई थी कि लड़ाई हो सकती है, हो गई। अब आप नहीं, कुछ चीज़ें देखिए नहीं डाल सकते हैं ना यार। आप खुद सोचिए, आप कुछ चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। किसी ने कमेंट किया था, हमको बहुत बहुत बुरा लगा था ये सोचकर कि यार बताओ बेचारा कितना सोच समझ के जो है एक लड़ाई से बचने के लिए अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ गया, ये सोचकर कि भाई हम लड़ाई को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि कार्ड में आया है। तो गाइडेंस के तौर पर उसने लिया, ईमानदारी से लिया।
लेकिन यार अंदर जाके आप किसी और के साथ लड़ाई हो गया तो उसमें वो इंसान क्या करे बताओ। हमको कोई गलती भी नहीं दिखी, क्योंकि ये सडन हैपनिंग है और ये अचानक से ये चीज़ें होती हैं। लाइक फास्ट फॉरवर्ड आपको नहीं पता होता है, आप एक चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलता है ना कि आपको वो चीज़ खींच के ले जाती है। आप उस चीज़ को कुछ चीज़ों से आप नहीं बच सकते हैं। तो लड़ाई अगर एनर्जीज़ में दिख रहा है तो लड़ाई होगी, इनसे नहीं तो किसी और से हो गई, किसी और से नहीं तो किसी और से हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, अब आपकी लड़ाई हो गई ना, बस आप भूल जाइए। जिसकी भी भाई किसी से लड़ाई हुई थी, किसी ने लिखा था कमेंट में, हमको बड़ा बुरा लगा। संध्या बैनर्जी का शायद कमेंट आया था, आई थिंक संध्या बैनर्जी ही थी। तो ठीक है, तो वेरी सॉरी डियर, हमको बड़ा बुरा लगा कि आप उस चीज़ से नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए। लेकिन एनर्जीज़ होती है ना, वो एनर्जीज़ होती हैं और वो हावी होती हैं। और प्लानिटरी एसोसिएशंस में कब हमने बोला ना, जब जब जिसका जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। अभी हमने यहाँ पे पिक किया है किसी पर्टिकुलर पर्सन की री एंट्री किस लिए हो रही है, देखो आपको याद दिला दिला के जो है एक न्यू बिगिनिंग के सपने दिखा दिखा के आपको फिर से छीलने की ही तैयारी है। इस कप पे भरोसा मत कीजिए, जहर मिला के, पता नहीं जहर मिला हुआ इस कप में, नहीं चाहिए भाई। तू खुद का ही नहीं पी लेता है, पी लेता या पी लेती, तू खुद पी ले, नहीं कोई बात नहीं, कॉफ़ी पी ले, चाय पी ले। तेरे को जहर किसने पीने को बोला है? हम लोग थोड़ी बोल रहे हैं, तेरे कर्म तेरे, तू अपने कर्म जलिए कर। कोई हम लोगों का जीना काहे खराब कर रहा है? पता नहीं भाई कौन है। और डेविल की भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे, तो कोई मौका परस्त इंसान है, कुछ चाहिए इनको आपसे, ठीक है, वो काम निकलेगा और घोस्ट कर देंगे वापस से। वैसी ही एनर्जीज़ है आपकी एनर्जीज़। हमने जो आपकी एनर्जीज़ जो पिक की है ना, हमारे जो कर्मा बिलीवर्स हैं बेचारे, जो देख रहे हैं यार, भुक्तभोगी, सब के सब दुखी प्राणी हमारे, उन लोगों की एनर्जीज़ हमने बस इतनी पिक की है कि जीवन में दिशाहीन हो रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए लाइफ में। या तो किसी को हाथ दिखाया है, या तो हाथ दिखाने वाले हैं, या अपने हाथ पे खुद ही थूक रहे थे। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है डियर। आप लोग जो भी देख रहे हैं, आप लोगों की कोई गलती नहीं है। हमको आपसे बेहद हमदर्दी है, ये जान कर कि उसी नाव पे बैठे हैं जिस पे हम बैठे हैं। तो हमको पता चलता है, हमको समझ में आता है कि आप लोगों की दुर्दशा क्या है, आप लोगों की परिस्थिति क्या है। लेकिन जैसा कि मोना लक्ष्मी जी कहती हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भाई उनका ये टाइट लाइन है ना, वो हमारे माइंड पे हमेशा चिपकी रहती है और हमको बार बार याद आता है। जब हम बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं तब हमको याद आता है कि ये वक्त गुजर जाएगा। भाई गुजर जाएगा, किसी दिन हम भी गुजर जाएंगे, जाहिर सी बात है। क्या करेंगे इतना लोड लेके बताओ। लेकिन वो चिंता है ना आपसे, चिंता तो आपसे करवाई जा रही है ना। हाँ तो करो भाई करो। जब करवाई जा रही, अब देखो ना, लड़ाई भी करवाई गई थी। वो लड़ाई जिससे हुई थी ना, आपकी किसी की लड़ाई हुई थी ना, कि कमरे में बैठ गए जाके, फिर भी लड़ाई हुई, किसी और से हुई, वो भी करवाई गई थी भाई। क्या कर सकते, हमने बोला ना, कठपुतली हैं हम लोग, नाच रहे हैं, जैसा नचा रहे हैं भगवान जी वैसा नाच रहे हैं। हाँ तो नाचो भाई। यहाँ पे हम एक एंजल आंसर्स देख लेते हैं, देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, कितना नचवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आएगा एक कार्ड लेंगे। बताइए भगवान जी, एंजल्स अभी की गाइडेंस के अकॉर्डिंग क्या है। वैसे हमने आपको क्लियर कट बोल दिया है, डोंट एंटरटेन दिस पर्सन विल घोस्ट यू अगेन। मतलब ये आएंगे, खबरें निकलवाएंगे आपसे, आपकी जो भी प्लानिंग्स हैं आपकी, सब कुछ पता करके घोस्ट करके वापस अपने रास्ते, ठीक है। ये सक्सेस, आपको सफलता मिलने वाली है किसी चीज़ में, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। बाकी अगर रीडिंग के लिहाज से अगर आप इसको सक्सेस देख रहे हैं कि कोई आ रहा है और घोस्ट नहीं करेगा, सक्सेसफुल है, आपकी इंट्यूशन आपके ऊपर आपके ऊपर छोड़ते हैं। क्योंकि आपको हम यही बोलेंगे, सुनिए सबकी, हमारी भी, लेकिन करिए अपने मन की, ऑब्वियसली। भाई हम तो पागल हैं, एक पागल की रीडिंग देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो प्लीज़ पागल की बात तो मत ही सुनिए, आपका जो दिल कहता है वो करिए। देखते हैं क्या है भाई, कौन है, क्या है। हाँ चलो, सक्सेस भी है, अ विन विन आउटकम भी है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट फुल मून इन लीब्रा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, मुबारक हो। तो विन विन आउटकम आ रहा है, सक्सेस भी है,
देखो कार्ड कितने इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से कितने कनेक्टेड होते हैं, बिल्कुल सेम। ठीक है, कल भी आया था एडजस्टमेंट्स और उसके साथ साथ आया था कॉम्प्रोमाइज़। देखा जाए तो दोनों एक ही मीनिंग बैठता है। तो एंजल्स कितना एक ही चीज़, आप खुद सोचिए कार्ड्स भी कैसे इंटरलिंक्ड होते हैं और कैसे एक साथ कनेक्टेड होते हैं। ये देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो मोनोलॉजी को एंजल में घुसा रहे हैं, उसको इसमें। हमने बोला था ना आपको हम सठिया गए हैं, तो बस वही है। तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। ठीक है, कमिंग बैक फॉर रीयूनियन नहीं कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, आपको वो रिझाने के लिए, इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अत्याचार करने के लिए। ठीक है, टाइम पास एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए। क्लियर कट अगर नॉर्मल सी बात बोले ना सिंपल लफ्ज़ों में, तो टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं। टाइम पास होगा, इनका मन बहल जाएगा, घोस्ट कर देंगे फिर से। ठीक है, बस ये है। तो हम चलते हैं इसी के साथ रीडिंग समाप्ति की घोषणा। पर्सनल पेड रीडिंग्स होते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक है, मेल कहाँ पे मिलेगा, हमारे सर पे। ठीक है, हाँ। तो अब हम चलते हैं, नहीं सर पे नहीं मिलेगा भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो जोर से एक नारा लगाते हैं, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। ठीक है, तो इसी के साथ लेते हैं विदा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।